अगली खबर अब दिल्ली के पास फरीदाबाद में दबंगों पर एक दलित परिवार को जलाने का इल्जाम लगा है। आरोप है कि सुनपेड़ गांव में कुछ दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर एक दलित परिवार को जला दिया। परिवार के कुल 4 सदस्य इस आग में जले हैं, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। आरोप यह लगा है कि घर में जागरण चल रहा था, तभी दबंगों ने घर में घुसकर पहले पेट्रोल छिड़का और फिर घर में आग लगा दी। 2 मासूमों की जान चली गई है, 2 लोग अभी भी पूरी तरह से झुलसे हुए हैं। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उन मासूम बच्चों की, दूसरी तस्वीर में जिस अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने मौके का जायजा लिया है, एक रिपोर्ट देखिए। जिन दलित परिवारों को आग के हवाले किया गया, उस वक्त सफदरजंग अस्पताल में वो लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि आपको क्या हुआ था, किस बात पे हुआ? रात को 2 बजे सोए हुए थे, उन्हें जंगला में से पेट्रोल डाल दिया, आग लगा दी। क्यों आग लगाई, क्या बात हुई थी? पुरानी रंजिश थी उनसे, कभी वो कह रहे थे तुम्हारे वंश को खत्म कर देंगे, वो ही कर दिया उन्होंने, हमारे वंश को खत्म कर दी। मेरे छोटा सा लड़का, मेरी डिब्बा, मेरे वैभव रे। ये बताइए, क्या आपस में पहले कोई झगड़ा हुआ था? पुलिस को क्या रिपोर्ट लिखाई आप लोगों ने? पुलिस ने कोई बचाया नहीं आप लोगों को? पुलिस को कई बार रिपोर्ट लिखा चुके हैं, उन्हें कोई एक्शन ना लिया। वैष्णो कहते हैं उनके मर गए, इसीलिए हम कहाँ रिपोर्ट लिखे। अब हमारे मर गए, अब हम कार्य करेंगे। अब वो तो राजपूत है, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं क्या कुछ हुआ है हरियाणा में। वहां की तस्वीर आपके सामने, बहुत चौंकाने वाली ये घटना है। जिस तरीके से एक दलित परिवार को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया, मासूमों की जान चली गई है। आपने सुना उनके परिजनों को किस तरीके से रो रहे थे, पिलख रहे थे। 2 बच्चों समेत 4 लोगों को फरीदाबाद में जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। सवाल यह है कि वहां के मुख्यमंत्री को इस बात की तो चिंता है कि लोग क्या खाएं ना खाएं। सवाल यह कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं। हमारे साथ प्रशांत देव भी इस वक्त जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या पता चल पा रहा है, क्या अपडेट आपके पास, वजह क्या बताई जा रही है इस घटना के पीछे? देखिए, वजह की जहां तक बात है अखिलेश, वजह शायद पुराने झगड़े हैं, लेकिन जो आरोप परिवार लगाया है वो बहुत ही सनसनीखेज, बहुत ही गंभीर है। आरोप ये है कि पुलिस की मौजूदगी में उन पर यह हमला हुआ, यानी कि इनको जो पहले इनका आपस में झगड़ा चल रहा था, किसी वजह से इनको राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी दी हुई थी, यानी कि 24 घंटे पुलिस के पहरे में ये परिवार रहता है, और उस वक्त जो है आग के हवाले कर दिया। ये इसलिए बहुत ही गंभीर और सनसनीखेज है कि एक तरीके से परिवार का आरोप है कि स्टेट अटैक है, क्योंकि पुलिस जहां मौजूद हो, जिनकी सुरक्षा में, उनको आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं प्रशांत कि पुलिस की मिली भगत की खबर आ रही है? पुलिस मिली हुई थी क्या दबंगों के साथ, हमलावरों के साथ? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आरोप है कि उनको सिक्योरिटी कवर मिला हुआ था हरियाणा पुलिस से, जो ये बता रहे हैं, और जहाँ के मतलब 24 घंटे का सिक्योरिटी कवर था, उसके बावजूद अगर आग के हवाले कर दिया गया, इसका मतलब ये फेल्योर है। अब मिली भगत थी या नहीं थी, वो पुलिस वाले उस वक्त कहाँ थे, जिनकी सुरक्षा में उनको तैनात किया गया था, वो कहाँ थे जब आग के हवाले इनको किया गया? ये बहुत से सवाल है जिसके लिए एक मुकम्मल जांच की जरूरत है, लेकिन आरोप बेहद सनसनीखेज हैं, और जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। एक महिला जो परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है सफदरजंग अस्पताल में, जहां हम बाहर खड़े हैं, और दोनों हाथ जितेंद्र, जो मुखिया परिवार के, उनको जल चुके हैं, खराब हो चुके हैं। ये स्थिति है इनका। प्रशांत, बिल्कुल छोटे में बताइएगा, इसके पीछे वजह क्या? कोई व्यक्तिगत रंजिश, या चूंकि ये दलित परिवार है, दबंग इन्हें पहले से परेशान कर रहे थे इलाके के? देखिए, इनके आरोप के मुताबिक बलवंत सिंह है, उनका परिवार इनके पड़ोस में ही रहता है, और सरपंच के चुनाव के लिए आपस में इनके झगड़े हुआ करते थे। जब से ये रिजर्व सीट हो गई थी, उसके बाद इनके परिवार का, विक्टिम परिवार का कोई वहां पे सरपंच बन गया था, तब से झगड़े और ज्यादा बढ़ गए। ये झगड़े आपस में इनके चलते रहे, दोनों के खिलाफ मुकदमे वहां पे दर्ज हैं। उसी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत देव, वक्त नहीं हमारे पास ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई 10 अहम खबरें आपको दिखाएंगे।